ओके फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर 9 के टॉपिक का एक पार्ट है, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो लेट्स कंटिन्यू. टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो देखेंगे कि हिस्ट्री अबाउट दिस, व्हाट इज द डेफिनेशन. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट. हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे विच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. तो वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हिस्ट्री. सो एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड. सो ये डिस्कवर किया था लेवोजियर ने और डिस्कवर किया था 1777. आई थिंक दिस इज सफिशिएंट कि इतना आप हिस्ट्री के बारे में जान लें. इसके बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर जो होता है नेचर में है, सो दैट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड इन केमिकल रिएक्शंस. बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बिग बैंग थ्योरी से ओरिजिन हुआ था मैटर का और वहां से ये मैटर क्रिएट हुआ था. इट्स जस्ट लाइक वी कैन जस्ट फॉर मेटाफोर वी कैन से लाइक इट्स समथिंग लाइक गॉड शिवा, जिस जो ना नष्ट हो सकता है ना बन सकता है. सो गॉड शिवा इज देयर एंड इट्स लाइक दिस. और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैटर डिफरेंट शेप्स का हो सकता है. उसकी शेप्स डिफर कर सकती है पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मास हमेशा सेम रहेगा. जैसे कि अगर हमने आइस लिया, सपोज कीजिए 100 ग्राम हमने आइस लिया, अगर हमने उसको मेल्ट कर दिया तो उसके बाद में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. पर एट द एंड जो वेट रहेगा उसका वो भी 100 ग्राम्स ही रहेगा वाटर पे भी. अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे वुड है, अगर हमने वुड को बर्न किया तो एशिस में बर्न हो जाएगा पर कुछ पार्ट्स नेचर में भी चला जाएगा. पर इन टर्न नेचर के पर्सपेक्टिव से उसका मास ओवरऑल सेम ही रहेगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो अगला पार्ट है इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो इसके दो पार्ट्स मेन होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट. इनपुट होता है व्हाट इज द बेसिस, जिस चीज को हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट होता है जिसको हम एंड बना रहे हैं. जैसे हम मैथ्स की कैलकुलेशंस में भी करते हैं. सपोज कीजिए 2 इंटू 4 तो कितना हुआ 8. सो 2 इंटू 8 जो हुआ वो हुआ हमारे लिए रिएक्टेंट और 8 जो हुआ हमारे लिए हुआ प्रोडक्ट. सो उसी सेंस में हम बोलते हैं रिएक्टेंट इज इनपुट और प्रोडक्ट इज आउटपुट. ओके, थोड़ा टेक्निकल सेंस में इसको आगे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ. और इसमें सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट के अंदर एक सब्सटेंस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं. सेम गोज विद द प्रोडक्ट ऑल्सो. प्रोडक्ट के केस में भी आउट एंड आउटपुट एक मैटर भी एक सब्सटेंस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है. ओके ओके, सो इस एग्जांपल से हम समझते हैं, मेरे ख्याल में राइट में हम जो एग्जांपल है इसको देखते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि एक स्केल पे अगर हमने लेफ्ट साइड पे रिएक्टर लगाया तो नीचे लिखा है LHS मैंने. सो LHS इज बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या हुआ रिएक्टर. रिएक्टर्स हो गए जो कंपोनेंट्स या जो बैटर रिएक्ट करेगा. सो इनिशियली क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा. ये पोर्शन जो पोर्शन रिएक्ट करेगा उसके बाद हमने केमिकल प्रोसेस में जब उसको रिएक्ट किया तो उसके बाद में कोई एंड प्रोडक्ट बना. ओके, तो जो एंड मैटर बना वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं सब्सटेंसेस, हाँ या ना. ट्रू, हो सकते हैं. तो उसके बेस पे अगर हम देखते हैं तो राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ भी नहीं है. बेसिकली वो क्या कहता है कि अगर मास के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है, इसको जो हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलते हैं रिएक्टर्स, इसका जो मास होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट्स के. यस, सो इसी अगर हम बेसिक थ्योरी को एक बार देख लें कि लेफ्ट हैंड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. इसको केमिस्ट्री में हम कितना फैंसी बना ले इतने से कवर हो जाता है. आइए इसको देखते हैं.
तो इसी को ये लिखा गया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो उसका बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें मैच करने पड़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि मास में के केस में क्या होता है, देयर इज नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस, सो इट्स ए like almost the same position, no win no gain, like no gain no loss situation kind of thing, okay। और मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व कर रहता है, यानी बचा हुआ रहता है, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछता है कैन मास बी डिस्ट्रॉयड, नो, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन दिस केस, ओके। अच्छा, अगला पॉइंट ये क्या है कि मास क्या इंक्लूड करता है। यस, मास सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और इंक्लूडिंग एयर पार्ट ऑफ जो रिएक्शन होता है उसको इंक्लूड करता है। जैसे एग्जांपल अगर हम इस केस में देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पेड़ है, अगर हम उस पेड़ को बर्न करते हैं, सपोज कीजिए वो कि 100 kg का पेड़ है, 100 kg का पेड़ है, अगर हम उसको बर्न करते हैं और उसके बाद में एशिस निकलती हैं, तो एट द एंड क्या बचता है, 10 kg की अगर एशिस बचती है 100 में से, तो 90 kg कहाँ गया, 90 kg एयर में चला गया, राइट। तो एट द एंड नेचर में कितना रहा, पूरा 100 kg। तो अगर हम उसके ऊपर ये तो देखा जाए तो ये किसको कवर कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एग्जांपल्स यहाँ पे, और ये एग्जांपल्स आई थिंक द बेसिक रिमेन्स सेम। इन एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली इजी लगेगा, थोड़ा सा समझने की बात है। सो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। अब इस पहले एग्जांपल के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो इस एग्जांपल में डिफरेंट क्या है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दो केमिकल्स हैं। एक है मैग्नीशियम जिसका कि केमिकल रिएक्शन कोड Mg है, दूसरा है क्लोरीन जिसका केमिकल कोड Cl2 है। मैग्नीशियम का जो वेट है वो 10 ग्राम, 10 ग्राम का मैग्नीशियम हमने एड ऑन किया क्लोरीन के साथ 20 ग्राम के साथ। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, या मैग्नीशियम क्लोराइड जो ओरिजिनेटिंग जो प्रोडक्ट बना है, यानी कि एंड प्रोडक्ट जो बना वो कितना होगा, ओके। जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि राइट साइड में कोई और हमारे पास प्रोडक्ट में कोई और सब्सटेंस नहीं है, तो इसका मतलब कितना हुआ, अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड का टोटल जो होगा 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम वो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा उतना, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिफरेंट वेरिएशन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पहले में हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था, इस केस में हम रिएक्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास रिएक्टेंट दिए गए हैं, इस केस में दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है हमारे पास दिया गया है। तो फाइनली व्हाट वी हैव बीन गिवन कि एक रिएक्टेंट दिया गया हमें और टोटल प्रोडक्ट पता है, तो हमें सेकंड रिएक्टेंट निकालना है जो कि इस केस में ऑक्सीजन है। सो आई थिंक इफ वी गो बाय द बेसिक मैथ्स, तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम देखेंगे कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड कितना है, मैग्नीशियम क्लोराइड 40 ग्राम, सो आउटपुट इज 40 ग्राम। 40 ग्राम में से मैग्नीशियम कितना था, 10 ग्राम, सो ऑक्सीजन कितना आएगा, 40 माइनस 10 बराबर 30 ग्राम, राइट, ट्रू। सो ये देख लीजिए, देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है पर बेसिक्स से अगर हम जाए तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, ओके। चलिए एक और थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इस थर्ड एग्जांपल में बेसिकली थोड़ा सा डेविएशन किया गया। इस केस में हमने रिएक्टेंट में क्या किया, दो रिएक्टेंट दिखाया, दो रिएक्टेंट में दो केमिकल्स हैं और प्रोडक्ट में भी दो केमिकल्स हैं, पर बेसिक रिमेन सेम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें बोला गया मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैलकुलेट करना है, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है 10 ग्राम। तो सो बेसिकली व्हाट वी हैव बीन गिवन, रिएक्टेंट में से दो रिएक्टेंट में से हमें एक रिएक्टेंट दिया गया, प्रोडक्ट में हमें दो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। अब चार में से अगर हमें तीन चीजें दी गई हैं तो हम चौथी चीज इजीली निकाल सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो हमें पता ही है कि 25 ग्राम प्लस 15 ग्राम 40 ग्राम हो गया। सो 25 प्लस 50 को हम लेके आए 40 यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक रिएक्टेंट हमें पता है कि 10 ग्राम का है,
सो हमने इसमें से इसको 10 ग्राम का माइनस कर दिया. सो बाय द बेसिक मैथ्स कितना हुआ, 50 माइनस 25 प्लस 15 माइनस 10 बराबर 30 ग्राम्स. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा कितना आ गया, 30 ग्राम्स. सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी कम्बिनेशन सेट्स आ सकते हैं. पर अगर हम बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जाएं तो आई थिंक बिल्कुल बेयर मिनिमम बेसिक पे रहे तो लेफ्ट हैंड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और उसके बेस पे चाहे हम यहाँ पे एक कंपोनेंट दे दे, चाहे दो दे दे, चाहे तीन दे दे, और सेम गोज विद प्रोडक्ट साइड, एक दे दे, चाहे दो दे दे, चाहे तीन, उस बेस पे हम इसकी कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो. आई विल बी गोइंग हेड एंड लाइक starting this series. So thank you very much for your valuable time. I hope you like it. Thank you. Thanks.